जय श्री राम। ऑफिस की खिड़की के नीचे व्हीलचेयर पर जाते हुए मैं उन्हें काफी देर तक देखता रहा। मन से थोड़ा दुखी था, आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि व्हीलचेयर पर जाता हुआ इंसान कोई और नहीं, मेरे सगे बड़े भाई किशोर भैया थे, जो पैरों से अपाहिज थे। वो हर महीने की पहली तारीख को मेरे ऑफिस आते थे, क्योंकि मैं उनकी पैसों से मदद किया करता था। लेकिन ये बात भैया नहीं जानते थे कि जो उनकी मदद कर रहा है वो उन्हीं का छोटा भाई है। और मैं भी नहीं चाहता था कि भैया को इस बारे में पता चले, क्योंकि मैं जानता था कि जब उन्हें इस बारे में पता लगेगा तो कितनी शर्मिंदगी महसूस करेंगे वो। एक हादसे में वो अपनी दोनों टांगें गंवा चुके थे। शायद भगवान ने उन्हें उनकी करनी का फल दिया था, क्योंकि जो उन्होंने अपने छोटे भाई बहन और अपनी जन्म देने वाली माँ के साथ किया, भगवान किसी के साथ ना करे। वैसे उनकी ऐसी हालत को देखकर मुझे माँ की कही बात याद आ रही थी कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। बात करीब 5 साल पुरानी है। गर्मियों के दिन थे। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। माँ की सिसकियों की आवाज़ से मेरी नींद खुली थी। साथ वाले पलंग पर दूसरी तरफ करवट किए माँ सिसकियां भर रही थी। अब तो ये जैसे रोज का काम हो गया था। मैं यही सोच रहा था, तभी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। सूरज सर पर चढ़ आया है, लेकिन लाट साहब अभी तक सो रहे हैं। सारा दिन पलंग तोड़ते हैं, फिर सारी रात सोते हैं। न जाने इतनी नींद कहाँ से आती है। ये चिल्लाने की आवाज़ मेरी भाभी की थी। मैं भाभी के चिल्ला चिल्ला कर बोलने का मतलब भी समझ रहा था। वो फिर बोली, बेशर्मी की हद होती है। शर्म नहीं कि अपने भाई की मदद कर दो। मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हो। ये तो किशोर है जो बर्दाश्त कर रहा है। मेरा बस चलता तो कब का निकाल बाहर कर देती तुम लोगों को। मैं आंखें मलता हुआ उठा और कहा, जी भाभी, कहिए क्या करना है। उन्होंने कहा, दिख नहीं रहा घर कितना गंदा पड़ा है। मैंने फौरन झाड़ू उठाई और झाड़ू लगाने लगा। मैं ये सब भाभी की हमदर्दी से नहीं कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरी माँ को करना पड़ेगा, या फिर छोटी बहन को एक हाथ से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके दूसरे हाथ में जख्म की वजह से दर्द था। मैंने फटाफट झाड़ू लगाई, क्योंकि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी थी। सोचा भाई के साथ बैठूंगा तो नाश्ता मिल जाएगा, वरना भाई के जाने के बाद भाभी नाश्ता नहीं देगी। मैं रसोई में पहुंच गया। माँ नाश्ता बना रही थी। पास ही किशोर भैया बैठे थे। मैं कई दिनों से देख रहा था कि भैया मुझसे कुछ अलग से रहते थे। पहले तो हालचाल भी पूछ लेते थे, मगर अब मुझे देखते ही माथे पर बल पड़ जाते थे कि कहीं मैं उनसे पैसे ना मांग लूं। मैं भाई से मदद तो मांगना चाहता था, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी छोटी बहन पूजा के लिए। सो मैंने माँ से कहा, माँ, आप सारी रात रोती क्यों रहती हैं? माँ ने कहा, क्या फालतू बात कर रहा है, मैं कब रोती हूँ? मैंने कहा, माँ, भगवान के लिए झूठ तो मत बोलो। आपके रोने के कारण मेरी नींद खराब होती है। मुझे पता है आप पूजा की वजह से परेशान हैं। उसके हाथ का जख्म जो बढ़ता ही जा रहा है। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बोली, हाँ मुकेश, मुझसे पूजा का दुख अब और नहीं देखा जाता। इससे पहले कि माँ कुछ और कहती, भाभी रसोई में आ गई। भाभी को देखकर माँ डर के चुप हो गई, मगर मैंने हिम्मत करके कहा, भैया, आप पूजा को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? उसके हाथ में बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से रोती रहती है। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले कि भाई कुछ बोलते, भाभी बोल पड़ी, घर की सारी जिम्मेदारी क्या तुम्हारे भैया की ही है? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम भी तो अब 19 साल के हो गए हो। कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? सारा दिन पड़े रहते हो। मुझे भाभी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, भाभी, आप तो हर समय मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। इस वक्त बात पूजा की हो रही है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। अगर भैया पूजा को डॉक्टर के ले जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी।
भाभी फिर बोली, तुम्हारे भैया ही क्यों, तुम क्यों नहीं ले जाते पूजा को डॉक्टर के? मैंने कहा, भाभी सीधी सी बात है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर भैया मुझे पैसे दे दें तो मैं ले जाऊंगा पूजा को डॉक्टर के। भाभी जोर से बोली, सारा ठेका क्या तुम्हारे भैया ने ही उठा रखा है? और हम कब तक तुम लोगों का बोझ उठाते रहेंगे? मुझे भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर फिर भी मैं उनसे इज्जत से बात कर रहा था ताकि पूजा को डॉक्टर के दिखाया जा सके। भाभी के आखिरी सवाल का भी जवाब देते हुए मैंने कहा, भाभी पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी ढूंढ रहा हूँ। आप दुआ कीजिए कि मुझे जल्दी ही कहीं काम मिल जाए ताकि मैं भी घर खर्च में भैया का हाथ बटा सकूं। लेकिन तब तक तो भैया से ही मांगूंगा ना। भाभी ने कहा, महेश तुम कहीं मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? 12वीं तक पढ़ लिए हो, बहुत हो गया। वैसे भी पढ़कर कौन सा कलेक्टर बनना है तुमने? मैंने भी कहा, ठीक है, मैं खुद ही कोई काम ढूंढ लूँगा। मैंने एक बार फिर भैया से पूछा, आप ले जाएंगे ना पूजा को डॉक्टर के? माँ मुझे बार बार चुप करने का इशारा कर रही थी, मगर मैं पूजा का दुख नहीं देख सकता था। भैया कुछ बोलते उससे पहले ही भाभी बोल पड़ी, नहीं लेके जाएंगे, तुम लेके जाओ, तुम्हारी भी तो बहन है वो, चाहे कहीं से भी पैसे लाओ। मैंने कहा, भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसे चोट भी तो आपका काम करते हुए लगी है, कोई मेरा काम करते हुए नहीं लगी। आपकी ही सहेलियों के लिए खाना बनाते वक्त प्याज काटते हुए चाकू लग गया था हाथ में, काफ़ी खून भी बहा था। उसने आपको बताया भी था, तब भी आपने कहा था लग गई तो क्या हुआ, अगर खून बह रहा है तो कोई कपड़ा बांध लो, मगर खाना तुम ही तैयार करना है। आपने ना तो उसकी पट्टी करवाई और ना ही उस पर आपको कोई तरस आया, बल्कि सहेलियों के जाने के बाद सारे बर्तन भी पूजा से ही मंजवाए थे आपने। फिर अगली सुबह कपड़े भी उसी से धुलवाए थे। ज़्यादा पानी लगने से उसका जख्म गहरा हो गया। अगर इलाज नहीं हुआ तो डर है कहीं हाथ ही ना काटना पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदार भी आप ही होंगी। इतना सुनते ही भाभी ने एक जोर का थप्पड़ मेरे गालों पर जड़ दिया और कहने लगी, लो करे कोई भरे कोई, मैं तो उसे घर के काम सिखा रही हूँ, तुम्हारी माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं है। कल को शादी होकर दूसरे घर जाएगी तो क्या कहेंगे वो लोग कि लड़की को कोई काम सिखाकर नहीं भेजा। भाभी के थप्पड़ से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने भैया की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप सब कुछ देखकर भी अनजान बने हुए हैं। भैया ने कहा, महेश तुम्हें पता है ना, तुम्हारी भाभी का मिजाज थोड़ा गर्म है, तुम उनसे बहस मत किया करो। मैंने कहा, ठीक है, भाभी का मिजाज गर्म है तो मैं भाभी का थप्पड़ भी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप ये बताओ, आप पूजा को डॉक्टर के लेके जा रहे हैं ना? भैया ने गुस्से से अपना चाय का कप दूर फेंकते हुए कहा, क्या तुमने डॉक्टर डॉक्टर लगा रखा है? तुम्हारी भाभी ने एक बार मना कर दिया ना, तब भी तुम्हारी समझ नहीं आ रहा। उसने कहा ना कि तुम खुद पैसे कमाओ और ले जाओ अपनी बहन को डॉक्टर के। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मैंने कहा, भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, पूजा आपकी भी सगी बहन है। आप अपने थोड़े से पैसों की खातिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर बहन का हाथ कट गया तो वो कैसे जिएगी? आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मेरी बात सुनकर भैया ने भी मेरे मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया और बोले, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, तुम्हारी बातों का यही जवाब है। तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, मैं तुम्हारी जुबान काट भी सकता हूँ। फिर भैया ने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ अगर आप चाहती हैं कि मैं इसे अपने घर में रहने दूँ, इसे अच्छी तरह समझा दो कि ये अपनी ज़ुबान पर काबू रखे। भैया ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर पूजा भी अपने कमरे से निकलकर वहाँ आ गई। उसने अपना जख्मी हाथ भैया को दिखाते हुए कहा, भैया
आपको मेरी तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है। और आप इस घर के बारे में क्या कह रहे थे कि महेश को इस घर में रहना है तो जुबान को लगाम दे। भैया, शायद आप भूल रहे हैं कि ये घर आपने नहीं, पापा ने बनाया था। इस पर हम तीनों का बराबर हक है, अकेले आपका नहीं है। और जो नौकरी आप कर रहे हैं ना, वो भी आपको पापा की डेथ के बाद उनकी जगह मिली थी, आपकी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि पापा के जाने के बाद उनकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों का गुजर बसर अच्छे से हो सके। एक बात आप अच्छे से समझ लो कि अगर हम दोनों भाई बहन और माँ आपके खिलाफ अदालत में केस कर दें तो आपको इस घर से निकाल भी सकते हैं। इसलिए आइंदा कभी घर के बारे में मत बोलना। भैया पूजा की बातें सुनकर गुस्से से बड़बड़ाते हुए घर से निकल गए। मैं पूजा की बातें सुनकर हैरान था कि ये पूजा को क्या हो गया। वो तो ऐसी ना थी, शायद जख्म के दर्द की वजह से ऐसा हुआ होगा। भैया के जाने के बाद तो भाभी ने घर में कोहराम मचा दिया था। गुस्से में किचन के बर्तन इधर उधर फेंकने शुरू कर दिए थे और वो जोर जोर से बोल रही थी, तुम लोगों को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। 3 साल हो गए पापा जी को गुजरे हुए, तब से तुम्हारे भैया ही तुम्हें पाल रहे हैं और आज उन्हें ही तुम आंखें दिखा रहे हो। अब इस घर में या तो तुम लोग रहोगे या हम। माँ ने तो भाभी के हाथ जोड़ दिए थे। माँ ने भाभी से कहा, ये तो बच्चे हैं, तुम तो बड़ी हो, तुम इन्हें माफ़ कर दो। फिर माँ ने हम दोनों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों की जुबान बहुत चलने लगी है, जुबान संभाल कर बात किया करो, नहीं तो जुबान काट कर हाथ में दे दूंगी। तुम लोग क्यों मेरा बुढ़ापा खराब करना चाहते हो? 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल रही है, उसमें भी तुम्हें चैन नहीं है। अगर किशोर ने हमें इस घर से निकाल दिया तो कहाँ ठोकरें खाएंगे हम लोग। मैं बोला, 2 वक्त की रोटी हमें यूं ही नहीं मिलती है, घर में काम करते हैं तब मिलती है। मैं क्या दिखता नहीं हूँ? आप सारा दिन घर का काम करती हैं, हम दोनों भी घर के काम करते रहते हैं। माँ गुस्से से कहने लगी, ज़्यादा जुबान मत चलाओ और चले जाओ यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। माँ बहुत गुस्से में थी, इसलिए हम दोनों वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गए। थोड़ी देर में माँ भी आ गई और पलंग पर लेटकर रोने लगी। सारा दिन निकल गया, शाम हो गई थी, बाहर अंधेरा भी होने लगा था। बाहर बाइक की आवाज़ से पता चला कि भैया काम से वापस आ गए थे। उनकी बाइक की आवाज़ के साथ साथ भाभी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। हम लोग डर गए कि कहीं भैया को कुछ हो तो नहीं गया, जो भाभी इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है। हम लोग कमरे से बाहर आए तो देखा कि भाभी भैया से कह रही थी कि तुम्हारे जाने के बाद इन दोनों ने मुझे मारा, तुम्हारे भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। इतना सुनते ही भैया को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आव देखा न ताव मुझे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने तो पूजा को भी थप्पड़ मार दिया। उन्होंने तो लड़की होने का भी लिहाज नहीं किया। माँ ने बीच में आकर हम दोनों को बचाया। माँ कहने लगी, किशोर, तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है। भैया ने कहा, अच्छा, मेरी बीवी झूठ बोल रही है और आप लोग सच बोल रहे हैं? तुम लोगों की बेहतरी इसी में है कि मेरा घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस में FIR करूंगा कि तुम लोगों ने मेरी बीवी को मारा है। जेल जाओगे तब पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है। माँ कमरे में चली गई और एक बैग तैयार करके ले आई। बोली, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने जाने से मना कर दिया। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरे बाप का बनाया घर है, उन्होंने बनाया था, भैया ने नहीं बनाया। माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, क्यों इस उम्र में मुझे जलील करवा रहे हो? तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, रहो यहीं अपने भाई भाभी के साथ। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं था कि अपनी माँ और बहन को दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ देता। मैं भी उनके साथ निकल आया।
हम लोग सड़क पर थे। मैंने माँ से पूछा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? माँ ने कहा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, भगवान जहाँ ले जाएगा वहीं जाएंगे। मैंने माँ के हाथ से बैग ले लिया। रात बढ़ती जा रही थी, अंधेरा भी बढ़ रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से पूजा को डर लग रहा था। मैंने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, मैं हूं ना। काफ़ी देर चलने के बाद हमें एक नया बन रहा मकान नजर आया। माँ कहने लगी, आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। मैंने पूछा, माँ ये किसका घर है? माँ ने कहा, मुझे नहीं मालूम ये किसका घर है, मगर आज रात हम यहीं रुकेंगे। यहाँ शांति है और कोई परेशान करने वाला भी नहीं है। मैंने कहा, माँ हम यहाँ आराम से नहीं लेट सकेंगे। माँ ने कहा, आज तक हम आराम ही तो करते आए हैं। आज की रात अगर हम बैठकर भी गुजार देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? ये कहकर माँ उस मकान के अंदर चली गई। यूं हम तीनों ने सारी रात वहीं बैठकर गुजारी। हम आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। तब माँ ने कहा, जिंदगी भी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। मुझे उम्मीद है कि आज की रात तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। तुम लोग खुश नसीब हो जो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। जहाँ तक तुम्हारे भाई की बात है, वो नहीं जानता कि जो अपनी जन्म देने वाली माँ की इज्जत नहीं करता, भगवान भी उसका साथ नहीं देता। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर कोई तकलीफ़ आए, मगर मेरा मानना है कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। सुबह उस मकान में काम करने वाले मजदूर भी आ गए। जब उन्होंने हमारे बारे में पूछा तब माँ ने उन्हें सारी बात बताई। तो उनमें से एक मजदूर बोला, माँ जी, मेरे पास एक छोटा सा मकान है जो किराए के लिए खाली है। अगर आप लोग वहाँ रहेंगे तो मुझे खुशी होगी। माँ कहने लगी, मेरे पास एडवांस देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो मजदूर कहने लगा, माँ जी, मैं जानता हूँ आपके साथ जवान बेटी है। आप ऐसा करना, 2 महीने बाद किराया दे देना। मैं तब तक आपसे किराए की कोई बात नहीं करूँगा। माँ ने उसकी बात मान ली। यूँ हम उसके मकान में रहने के लिए आ गए। माँ कहने लगी, देखो बेटा, भगवान ने हमारे रहने का इंतज़ाम कर दिया, अब भगवान खाने का भी इंतज़ाम कर देगा। सारी रात का जगा होने के कारण लेटते ही नींद आ गई। जब नींद खुली तब तक शाम हो चुकी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो माँ बोली, बेटा खाना खा लो। मैं खाना देखकर हैरान था। मैंने पूछा, माँ ये खाना कहाँ से आया? तब माँ ने बताया, पड़ोसन दे गई है। कहने लगी, आप लोग नए हैं, अभी सामान भी नहीं लगाया होगा, कल से कुछ खाया नहीं था, सो भूख भी काफ़ी लगी थी। खाने के बाद माँ ने कहा, पड़ोसन कह रही थी यहाँ पास में एक मंदिर है, तुम मंदिर जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करके आशीर्वाद लेकर आओ, जिन्होंने हमारे रहने का और आज के खाने का इंतजाम कर दिया है। मैं नहाकर मंदिर पहुंचा। जब मैं मंदिर से वापस आ रहा था तो एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। मैंने पास जाकर देखा, खंबे के नीचे एक 2-3 महीने का बच्चा लेटा हुआ रो रहा है और कोई भी उसे उठाने को तैयार नहीं है। मैं सोचने लगा, कैसा ज़माना आ गया, किसी को भी उस मासूम पर दया नहीं आ रही। मैंने एक आदमी से जब सारी बात पूछी तो वो बोला, बच्चे के पास एक खत रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि ये बच्चा बहुत ही मनहूस है, पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद 10 खानदानों को बर्बाद कर चुका है। सभी को अपना घर प्यारा होता है, सो कौन उस बच्चे को अपने घर ले जाएगा। मुझे उस बच्चे पर तरस आ रहा था। मैंने सोचा, मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। मैंने भगवान का नाम लिया और आगे बढ़कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया और घर लेकर आ गया। माँ ने मेरी गोद में बच्चा देखा तो पूछा, ये किसका बच्चा है? मैंने माँ को सारी बात बता दी। मैंने माँ से पूछा कि माँ, मैंने इस बच्चे को लाकर कोई गलती तो नहीं की? कोई भी इसे उठाने को तैयार नहीं था। मुझे इस पर तरस आ गया। आप ये तो नहीं कहेंगी कि हमारे तो पहले ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, इसे कैसे पालेंगे? तभी पूजा ने कहा, जब ये बच्चा मनहूस है तो आप इसे यहाँ क्यों उठा लाए? हमारे ऊपर तो पहले ही मनहूसियत छाई हुई है।
माँ ने पूजा को डांटते हुए कहा, ऐसा नहीं बोलते, घर आए मेहमान का आदर करते हैं और फिर बच्चा तो भगवान का रूप होता है। कहते हुए माँ ने बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया। बच्चा रोए जा रहा था। तब माँ ने कहा, महेश, पास की दुकान से थोड़ा दूध उधार पकड़ ला। नई जगह थी, पता नहीं उधार मिलता या नहीं, मगर मुझे दूध मिल गया। हम तीनों बच्चे के पास बैठकर उसे चुप कराते रहे। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। पता ही नहीं चला कब आधी रात हो गई। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हम तीनों घबरा गए। इस वक्त कौन है? पूजा कहने लगी, जिस मजदूर ने घर दिया है उसी ने कहीं हमारे घर चोर तो नहीं भेज दिए? कहीं ऐसा ना हो चोर हमारा काम तमाम कर दें। उस खत में भी तो यही लिखा था कि ये बच्चा 10 खानदानों को बर्बाद कर चुका है। कहीं 11वां नंबर हमारा तो नहीं? माँ के कहने पर मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक औरत खड़ी थी। उसने पूछा, बच्चा तुम उठा कर लाए हो? मेरे हाँ कहते ही वो सीधे घर के अंदर आ गई और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। बच्चा उसकी गोद में जाते ही चुप हो गया और सो भी गया। माँ ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और तुमने ये बच्चा ऐसे क्यों छोड़ा हुआ था? तब उसने रोते हुए कहा, 6 महीने पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। मरने से पहले वो अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर गए। 2 महीने पहले मैंने अपने पति की इस निशानी को जन्म दिया, मगर पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि मुझे ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। अब मेरी ज़िंदगी चंद दिनों की है। मरने से पहले मैं अपने बच्चे को ऐसे हाथों में सौंपना चाहती हूँ जो उसे प्यार करे, ना कि मेरी दौलत से, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे रिश्तेदार मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे। सब दौलत के लालची हैं। मुझे एक ऐसी फैमिली की ज़रूरत थी जो मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार दे सके। इसलिए मैंने वो खतरनाक सा खत लिखकर बच्चे को मंदिर के बाहर छोड़ा था। मैंने सोचा कि 10 खानदानों की बर्बादी की खबर पढ़कर यदि कोई इसे अपनाता है तो इसका यही मतलब होगा कि वही मेरे बच्चे को पाल सकता है। ये लड़का मेरे बच्चे को उठा लाया। आप लोगों ने इसका ख्याल रखा। मुझे यकीन हो गया कि आप लोगों से अच्छा मेरे बच्चे का कोई ख्याल नहीं रख सकता। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटी ये बच्चा तो मुझे अपनी औलाद जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने इसका नाम मिट्ठू रख दिया है। भगवान ने चाहा तो तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगी। वो रोने लगी। उसने बताया, मैंने अपनी सारी दौलत अपने बच्चे के नाम कर दी है। अब जब बच्चा आपका हो गया तो सारी दौलत भी आपकी हो गई। अब वो हमारे साथ ही रहने लगी थी। जितने दिन भी वो जिंदा रही हमने उसकी खूब सेवा की। उसके जाने के बाद मैंने और पूजा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसका बिजनेस भी संभाल लिया था। आज इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। मिट्ठू अब 5 साल का हो गया है। मैं MBA करके अच्छे से बिजनेस चला रहा हूँ। पूजा BA फाइनल ईयर में है। माँ का सारा दिन मिट्ठू के साथ बीतता है। हाँ, कभी कभी माँ भैया को याद करके दुखी हो जाती है। वो भैया की लाचारी के बारे में जानती है। बस एक ही बात कहती है, इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।